आत्म जाने रे। आत्म की रे गति आत्म जाने रे। मन को रे आत्म सीधा बोलतड़ारी खबर करो रे पल में आवे नेर मजावे रे बोलतड़ारी खबर करो रे ओ जी। सुप्रभात वंदन जय गुरुदेव जी की। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को वार वार नमस्कार, साधुवाद, वंदन। आप सबका प्रेम और गुरुदेव की असीम कृपा से एक बार फिर आप सबसे सत्संग करने का लाभ मिल रहा है। जय गुरुदेव जी की, जय गुरुदेव जी की। सज्जनों, श्री गुरुदेव की असीम कृपा प्रसाद के अनुसार जब तक मनुष्य अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता है, अपनी आत्मा को नहीं पहचान सकता है, तब तक उसका जीवन हमेशा वास्तविकता से दूर रहता है। अगर आपको अपने जीवन के बारे में कुछ जानना है कि मैं कौन हूं, मेरा मुख्य इस जीवन का क्या उद्देश्य है, ये तमाम वास्तविकताओं को प्रकट करने के लिए गुरुदेव के सानिध्य में रहते हुए अपनी आत्मा का साक्षात्कार करें। साक्षात्कार का मतलब होता है पहचान करना। ब्रह्मांड का आप भले ही कितना ही ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन जब तक आप अपनी आत्मा को नहीं पहचान सकते, तब तक आप जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हो केवल न केवल प्रकृति का ज्ञान है, वास्तविकता का नहीं। आप अपनी आत्मा को पहचानने के बाद, आत्म साक्षात करने के बाद, जब आप आत्म अनुभव करेंगे, तब ही आपको वास्तविकता का ज्ञान होगा कि ब्रह्मांड में वास्तव में सत्य क्या है और असत्य क्या है। सज्जनों, क्या कभी आपने अपने गुरुदेव के सानिध्य में रहते हुए अपने भीतरी प्रवेश करके एक वो ध्वनि सुनाई दे रही है जिनकी अलग अलग प्रकार की जो ताल मृदंग सुनाई देती है, क्या आपने कभी वो ध्वनि सुनाई दी है? सज्जनों, जब तक आप, क्या आपने अपने भीतरी एक अमीरस प्रकट होता है, उन्हें कभी पिया है? संसार का जो रस है वो मीठा भले है, लेकिन उनका परिणाम खारा है। क्या आपने उस अजंपा जाप की धुन को कभी सुनने का प्रयास किया है कि आप एकदम ध्यान अवस्था में बैठे हैं और एक ऐसी नाद की तरह आपको मधुर स्वर में एक परमात्मा की उच्च स्वर में ध्वनि सुनाई दे? ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं वो केवल न केवल आपको समझाने का प्रयास कर सकती है, लेकिन वास्तविकता प्रकट नहीं कर सकती है। भीतरी प्रवेश करें
और जो अंदर ही अंदर ऐसी एक सूर्य प्रकट होता है तो भी कितना प्रकाश होता है, लेकिन अंदर तो करोड़ भाण का प्रकाश होता है। एक साथ करोड़ सूर्य उदय हो उतना प्रकाश होता है। अगर आपको उस एक प्रकाश की भी एक बार झलक दिखाई दे दे तो भी आपका जीवन सफल हो सकता है। लेकिन सज्जनों, उन वास्तविकता के लिए आपको गुरुदेव के सानिध्य में रहते हुए सत्य के साथ कर्म करने पड़ेंगे, अन्यथा ये वास्तविकता आपको नहीं मिल सकती है। हमेशा प्रतिदिन वितरित दिन आप अपने आप का ध्यान करें कि इस ब्रह्मांड के बराबर ये जो शरीर है, खंड और ब्रह्मांड दोनों बराबर है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो शक्ति है वो इस मनुष्य शरीर में, इसके भीतर प्रवेश करके आप देखें कि परमात्मा ने कितना बड़ा अपार समुद्र, कितनी बड़ी अपार शक्ति, कितना तेज प्रकाश दिया है, कितनी मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। तभी जाकर कुछ आत्मा की तृप्ति हो सकती है और उससे ही जीवन का कल्याण संभव है। गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि आप अंतर्मुखी बने, बहिर्मुखी मत बने, क्योंकि वास्तविकता भीतर है और बाहर है वो सब काल्पनिक दृष्टांत के रूप में समझाने के लिए बनाई हुई वस्तु, व्यक्ति सब है। इसलिए भीतरी प्रवेश करें और भीतरी प्रवेश करने का साधन केवल गुरुदेव के मार्गदर्शन में रहते हुए सत्य के साथ कर्म करना पड़ेगा। और वह कर्म किसी व्यक्ति विशेष, जाति, धर्म, परिवार, इन सब रिश्ते नाते को त्याग कर जहाँ सत्य है वहाँ ही आपको सफर करना पड़ेगा। जिन्हों प्रकृति की ये जो शक्ति है वो इतनी बहिर्मुखी है कि आपको वो हमेशा कहीं ना कहीं फंसाने का प्रयास करती रहती है। लेकिन आपको उस समुद्र की भांति गीता जी में कहा है, अर्जुन स्थित प्रज्ञ साधु बन। स्थित प्रज्ञ का मतलब है समुद्र। समुद्र की वो शक्ति है जो अपने दिल में होनी चाहिए। समुद्र दिल कोई का है कि हजारों प्रकार की नदियां मीठे जल से भरकर समुद्र में समाहित होती है, लेकिन समुद्र में एक राई भी कड़वाहट कम नहीं होती और समुद्र का किनारा है वो एक राई भी ऊपर नहीं बढ़ता है। इसी तरह अपने दिल के अंदर केवल न केवल परमात्मा के नाम की धुन रखे। इस प्रकृति की हजारों नदियां कुछ प्रलोभन लेकर आपके अंदर समाहित होती है दिल में, लेकिन आपको उस समुद्र की भांति कड़वाहट कम नहीं करनी है। सत्य के लिए ही आपका हमेशा लगाव होना चाहिए और उस दिल की गहराइयों को एक राई भी बढ़ने नहीं देना है कि आप अपने मोह के खातिर, धन के खातिर, परिवार के खातिर भावुक हो जाए और किनारा है उससे ऊपर आकर आप बाहर नदी की भांति बहना शुरू हो जाए। इसलिए
आप सबका प्रेम और गुरुदेव की असीम कृपा से हमें मन ही मन प्रभात वेला में कुछ ऐसे भाव प्रकट हुए कि क्यों नहीं हम अपने दिल की वास्तविकता के साथ साथ अपने प्रेमी मित्रों के साथ मिलकर थोड़ा सत्संग का लाभ प्राप्त कर ले, ताकि अपना भी अभ्यास हो जाए। कुछ भूल है तो अपने मार्गदर्शक गुरुदेव या मित्रों के द्वारा हमें समझाने का प्रयास किया जाए, और जो प्रेमी सत्संग के जिज्ञासु है उन्हें भी कुछ सत्संग करने का लाभ प्राप्त हो। आप सबका प्रेम और गुरुदेव की असीम कृपा हमेशा बनी रहे, ऐसी आशा के साथ हम बार बार सत्संग के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से मिलते रहेंगे। लेकिन जब इस वास्तविकता की झलक गुरुदेव ने मुझे दिखाई, उस दिन के बाद से भले किसी को कुछ थोड़ा कड़वा लगता होगा, लेकिन हमारे दिल के अंदर एक ही भाव रहता है हमेशा कि कुछ भी कर्म करो, लेकिन उसके अंदर सत्य और वास्तविकता होनी जरूरी है। उसके सिवाय आप कुछ कर्म मत करो, क्योंकि ये कर्म इधर ही धरे रह जाएंगे और इस कर्मों का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हम क्यों नहीं देखते हैं, क्यों नहीं समझते हैं कि अपने ही साथ, अपने ही परिवार में, अपने ही गांव में, अड़ोस पड़ोस में लोग कितने दुखी है। उनके पास धन की कमी नहीं, उनके पास परिवार की कमी नहीं, लेकिन आपसी तालमेल, हमेशा बीमारी से ग्रसित, हमेशा कलह से, झगड़े से जुड़े हुए। ये सब इस प्रकृति की लीला है कि वो हमेशा उन्हें परेशान करती रहती है, क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का किसी कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अपना कुछ है ही नहीं ऐसा मानकर निस्वार्थ भाव से सत्य के साथ कर्म करते रहे, और परमात्मा स्वयं योग और स्वयं की हमें प्राप्ति करवाते हैं कि जो जिसकी हमें आवश्यकता है वो पूर्ति करना भी परमात्मा का काम है। और जिस आवश्यकता के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, जिस सत्य के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, उसमें जो बाधा आएगी उनका भी निवारण परमात्मा गुरुदेव स्वयं करते हैं। इसलिए हमें तो निडर होकर केवल न केवल कर्म करने हैं। अवश्य परमात्मा आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय गुरुदेव जी की। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार, साधुवाद, वंदन। जय गुरुदेव जी की। और आप सबका प्रेम और गुरुदेव की आज्ञा हुई तो अवश्य मिलने का प्रयास किया जाएगा। सुप्रभात, वंदन।